अहमद, आज फिर तुमसे गलती हो गई। रोबीना के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लगता था अहमद से कोई गिलास टूटा है। ये उनके घर का रोज का मामूल था। ये चीखना चिल्लाना, लानत मुलामत करना, शोर की आवाजें हम तक पहुंचती थी। अहमद कभी खेल के घर आता, खाना मांगता तो रोबीना वक्त पे खाना नहीं देती थी उसे। और अगर कभी वो स्कूल में अच्छी कारकर्दगी दिखाता और घर आके रोबीना से अपनी बड़ी बहन से शेयर करता, तो तब भी रुबीना उसकी हौसला अफजाई नहीं करती, बल्कि उल्टा तंज करती कि ये कौन सा बड़ा काम तुमने कर लिया। आप हैरान होंगे कि वो ऐसा सलूक क्यों करती थी। आप भी मेरी तरफ से सवाल करना चाहेंगे। तो रुबीना की दलील ये थी कि वो अहमद को एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा फर्द बनाना चाहती है, तो उसकी इस्लाह के लिए वो ये तरीका करती है। तो आप मुझसे इत्तफाक करेंगे कि नीयत तो अच्छी थी, मगर उसका तरीका दुरुस्त नहीं है। उसे चाहिए कि इसके लिए वो अहमद की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करे, उससे प्यार और शफकत से पेश आए, उसकी देखभाल करे, उसकी छोटी छोटी बातों पे उसकी तारीफ करे, उसकी गलतियों पे दरगुजर करे। यही कहेंगे ना आप उसको। तो फिर एक सवाल है कि कोई दूसरा फर्द ये करे तो ये जुल्म और ज्यादती कहलाता है, लेकिन अगर यही तर्ज अमल आप अपना लें तो फिर वो दुरुस्त कैसे हो जाता है। क्योंकि जब कोई दूसरा करता है तो वो नजर आता है, लेकिन जब हम अपने साथ कोई जुल्म और ज्यादती करते हैं तो हमें नजर नहीं आती और फिर हम इसको दुरुस्त समझने लगते हैं। आप भी तो कई बार ऐसा होता है कि वक्त पे खाना नहीं खाते या अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, इस वजूद के साथ मेहरबान नहीं होते, और रब जो माफ़ करने के बहाने ढूंढता है, माफ़ करना पसंद करता है, लेकिन हम खुद को माफ़ नहीं करते, अपनी गलतियों के बोझ सारी ज़िंदगी उठा के रखते हैं। और इसके अलावा हम अपने साथ सख्ती करते हैं, अपना कप खाली होता है, दूसरों से को तरजीह दे डालते हैं और फिर हर्ट होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप की भी हौसला अफजाई करें, खुद से मोहब्बत करना सीखें, अपनी छोटी छोटी बातों पे खुद को दरगुजर करें, अपनी हौसला अफजाई करें। जो रब ने आपको ज़िंदगी की नेमत दी है उसकी कदर करें, और अल्लाह ने अगर आपको कोई सलाहियत दी है तो सलाहियत को इस्तेमाल करें। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, रब की दी हुई है, इसकी कदर करें।